सभी देशवासियों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब लोग सुरक्षित हैं, घर में हैं, उम्मीद करते हैं। अभी कुछ दिनों से साथियों से, दोस्तों से, सामाजिक लोगों से, उन छात्रों से जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, बात कर कर महसूस हुआ कि एक वीडियो के माध्यम से जो महसूस कर रहा हूँ वो आप तक पहुँचा दूँ। उसके लिए एक यही विकल्प है कि फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर आप तक अपनी बात पहुंचाऊं। अगर बात अच्छी लगे तो उसको समझिएगा, जो मैं महसूस कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले सलाम करूंगा सब जो लोग इस महामारी के वक्त में महत्वपूर्ण योगदान हर तरह से, भिन्न भिन्न तरीके से इस देश के लिए दे रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मेरा एक सलाम उन प्रशासन के लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उनकी टीम के लिए, जो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे और आपके जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा सलाम उन शिक्षकों को जिन्होंने जिम्मेदारी इस देश के बच्चों को पढ़ाने की ली है और इस वक्त में भी वे लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। सलाम उन लोगों को भी जो लोग बिना परवाह किए आपके, हमारे लिए राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। उन लोगों को भी जो हमारे गली मोहल्लों में आकर सब्जियां दे रहे हैं, जिससे हम लोग अपने घर से बाहर ना जाएं। ऐसे अनेकों तरीके से लोग आपकी, हमारी, एक दूसरे की, हम सब लोग मिलकर मदद कर रहे हैं। अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो देखने के बाद दिल दुखा। मैं उन कोरोना के पीड़ित लोगों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग कोरोना से पीड़ित हैं, सब ये चीज़ जानते हैं कि ये बीमारी है, इसका अंत भी कैसा है, सब जानते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप तक ये बात पहुँच जाए, घबराओ मत यार, पूरा देश आपके साथ है। आप लोग घबराओ मत। जो डॉक्टर्स आपको इलाज कराने के लिए आपके घर तक जा रहे हैं, प्रशासन के लोग जो जिम्मेदारी लेकर आपके घर तक जा रहे हैं, हम सब लोग जो आपको देखने के बाद दुआ कर रहे हैं कि आप लोग ठीक हो जाओ, हम सब साथ हैं। अगर फिक्र नहीं होती तो कोई हिम्मत नहीं करता, कोई नहीं सोचता। आपको क्या लगता है कि ये जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ दिन रात कोरोना से लड़ने के लिए इतनी सारी टीम्स लगी हुई हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए लग रही हैं? वो आपके लिए लग रही हैं भाई। ये दिमाग में डालो, इसे समझने की बात है, इसे सोचो। लेकिन तकलीफ़ वहाँ होती है जब आप लोग उस बीमारी में ऐसे ख्यालात लेकर आ जाते हो, ऐसी सोच बना लेते हो जो नकारात्मकता की सोच है, नेगेटिव सोच जिसको बोलते हैं। तो हम भी हिम्मत हार जाएंगे, आप भी हिम्मत हार जाओगे, वो लोग भी हिम्मत हार जाएंगे जो आप लोगों को इस वक्त में भी इलाज करने के लिए आपके घर तक आ रहे हैं। ये देश हिम्मत हार जाएगा। कुछ ऐसी वारदातें होती रही हैं जो दुख होता है देखकर। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के लोग इंसान नहीं हैं? क्या वो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हो सकते? क्या डॉक्टर्स जो आपका इलाज कर रहे हैं वो कोरोना से पीड़ित नहीं हो सकते? क्या जो बैंक में आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हो सकते? क्या वो लोग जो आपके घर तक राशन पहुंचा रहे हैं वो लोग नहीं हो सकते? लेकिन अपनी जान पर खेलकर आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर कर हर एक सुविधा आपके घर पर लेकर आ रहे हैं। तो जब वो लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं, आपकी जान के लिए कर रहे हैं, तो पूरा देश आपके साथ है भाई। इस बात को समझ लो। आपको कोई अकेला नहीं छोड़ रहा, आपके इलाज के लिए आपके घर पर आ रहे हैं।
और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। दुख होता है देखकर, तकलीफ होती है देखकर। अभी कल की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जनपद मुरादाबाद की। ऐसे डॉक्टर्स जो आपके घर तक गए और आपने उन्हीं के साथ बदतमीज़ी की, प्रशासन के लोगों के साथ बदतमीज़ी की। उनका साथ देने की जगह, उनकी तारीफ़ करने की जगह, उनकी हिम्मत बनाने की जगह आप लोग उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। अगर आप ये हरकत करोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा, ना आपको नीचे यहाँ पर आपको कोई मदद करेगा, और शायद ऊपर घर में जिसमें आप मानते हो अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को, वहाँ भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। कोई माफ़ी नहीं देगा। सोचने की बात है, हिम्मत रखने की बात है। लेकिन अगर आप ही लोग हिम्मत तोड़ दोगे तो उन लोगों की हिम्मत भी टूट जाएगी। अभी सरकार देश में आज हम लोगों से योगदान मांग रही है। अक्सर जब चर्चाएं होती हैं सामाजिक लोगों में, जिम्मेदार लोगों में बैठकर, तो हर कोई बड़े चढ़कर योगदान देने की बात करता है, बहुत चढ़कर। योगदान मुझसे लो, देश के लिए मैं समर्पित हूँ। आज छोटा सा वक्त आया और छोटा सा योगदान देने की बात है। मैं उस योगदान का भी जिक्र करता हूँ कि वो छोटा सा योगदान क्या है। वो एक छोटा सा योगदान इस वक्त पे देश आपसे ये कह रहा है, देश के जिम्मेदार लोग, सरकार आपसे ये अपील कर रही है कि आप लोग घर पर रहिए, घर पर रहिए, परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। खाने की चीज़ें आपको मुहैया करा कर देंगे, आपके घर पर करा कर देंगे। आपकी अगर कोई तकलीफ़ है तो हमें बताइए। पूरा प्रशासन, डॉक्टर्स, हर कोई आपके एक इशारे पर आपके लिए तैयार है। अलग अलग तरीके से सामाजिक लोग भी आपकी मदद करने को तैयार हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग दिहाड़ी पर काम करते हैं, उन लोगों की मदद के लिए भी हर कोई तैयार है। हो सकता है कि उस वक्त पे मदद ना हो, लेकिन थोड़ा देर हो जाए, लेकिन मदद ना करने वाला कोई नहीं है, मदद करने वाले सारे लोग हैं। तो इस छोटे से योगदान के लिए क्या हम लोग अपना पेशेंस खो दें, संतुलन ख़त्म कर दें? ये छोटा सा योगदान कि घर पर रहना है, सारी सुविधाएं घर पर मिलेंगी, क्या इतना सा योगदान हम देश के लिए नहीं कर सकते? हमसे कौन कह रहा है कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और वॉरियर्स बनिए, अपनी जान जोखिम में डालिए? कोई नहीं कह रहा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, निवेदन है आपसे, कोई आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा। लोग सुझाव देते हैं बदतमीज़ी का कि हमसे बदतमीज़ी हो रही है साहब। क्या बदतमीज़ी हो रही है यार? जो डॉक्टर्स आपके घर तक आपका इलाज करने पहुंच गए, अपनी जान पर खेलकर, प्रशासन के लोग दिन रात मेहनत करके आप लोगों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, जो अपनी जान पर खेलकर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, अगर आपसे वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर लें, उसे बदतमीज़ी कहोगे? घर पर बड़े नहीं डांटते क्या? जो इंसान, जो सरकार, जो सारे लोग आज आप लोगों के साथ हैं, जो देश के साथ हैं, आप लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं, आपका इलाज करा रहे हैं, क्या अगर वो थोड़ा सा डांट देंगे तो उसे बदतमीज़ी कहोगे? और जो आप लोग कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप ऐसी हालात में अपने आप को पैदा कर रहे हो कि ना तो आपकी मदद यहाँ कोई करेगा और शायद ऊपर भी आप इसकी गवाही नहीं दे पाओगे। कल जो घटना हुई है, उस घटना में डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल साहब घायल हुए, प्रशासन के और लोग घायल हुए। उन सबको इस वीडियो के माध्यम से एक ट्रिब्यूट, मेरा सैल्यूट टू यू, कि आप लोग अपनी जान पर खेलकर हम लोगों की हिफाजत कर रहे हो। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इस समय हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, जो अगेंस्ट में, या जो उनकी सोच बन रही है, उस सोच की वजह से जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन एक बार है कि भाई सुधर जाओ, समझ जाओ, देश आपके साथ है, कोई आपके खिलाफ नहीं है। और अगर नहीं समझ सकते तो कोई समाधान नहीं है।
फिर जो कल हुआ है उसके बाद जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वही एक मात्र तरीका रह जाएगा समझाने का। उसमें कोई भी हो, कोई मदद नहीं करेगा आपकी। अभी अखबार के माध्यम से पता चला कि मज़दूर भाई परेशान हैं, बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी परेशानी हर कोई समझता है। मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ, आपकी परेशानी हर कोई जानता है। क्यों जा रहे हो? इसलिए ना कि जान बच जाएगी। सोचो अगर उस बड़ी भीड़ में कोई कोरोना से पीड़ित हो और आपको मालूम ही ना हो तो तब भी जान बच जाएगी। जिस जान को बचाने के लिए जा रहे हो सकता है उस जान को ही जोखिम में डाल ले। इस वक्त पे घर जाने की या कहीं और जाने की, ट्रैवल करने की मांग उठाने की जगह सरकार से जो आपके साथ है, कोई सरकार का आदमी आपके विरोधी नहीं है, जो आपके साथ है उससे अपील करो कि घर पर जहाँ भी रहें सुरक्षित व्यवस्था करा दी जाए और हर कोई कराएगा। 2 वक्त का खाना आपको मिल जाए। जो परिवार आपका जिस भी जगह पर है वहाँ पर भी 2 वक्त का खाना उन लोगों को मिल जाए। ये दुआ करो, सरकार से कहो। सब लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से। सरकार के साथ सामाजिक लोग, जिम्मेदार लोग, संपन्न लोग, सब लोग मदद कर रहे हैं। इतनी बड़ी मदद, इतनी बड़ी एकता तो कभी किसी देश में देखी ही नहीं यार। जब इतना सब कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा सब्र से काम करो, और जब सब्र से काम करोगे, सकारात्मक सोचोगे, तो हो सकता है कि इस लड़ाई से बहुत जल्दी ईश्वर भगवान अल्लाह आपको और हम सबको निकालेगा। लेकिन अगर आप लोग सब्र से काम नहीं करोगे, गलत हरकत करोगे, बेवकूफ़ियाँ करोगे, तो सब लोगों की जान भी जोखिम में रहेगी। और शायद आप लोग भी अपनी गलती के लिए ना खुद को माफ़ कर पाओ, ना यहाँ माफ़ी मिलेगी, ना ऊपर मिलेगी। अगर ये संदेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा है, ख़ास तौर से मुरादाबाद के लोग, क्योंकि मैं मुरादाबाद में रहता हूँ, अन्य जनपदों में, प्रदेशों में जहाँ भी ये लोग सुन पाएंगे, एक ही अपील है, सब्र करिए, सरकार के दिशा निर्देशों को सुनिए, समझिए कि वो क्यों कह रहे हैं, वो आपके लिए कह रहे हैं। उनको कोई शौक़ नहीं आ रहा। उन लोगों की मदद करिए जो इस वक्त पे आप लोगों के लिए अपनी जान पर खेलकर आपके घर तक पहुंचकर आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। उनकी डांट भी सुन लीजिए, क्योंकि वो आपकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई। सुनने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, हिम्मत रखिए, पॉजिटिव रहिए। यही सब चीज़ें हैं जो मुझे लगी और मैंने आपके साथ शेयर की है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।